सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और ग्राम पंचायत मंजूर के सम्मानित प्रधान बहन कुसुम नेगी जी, हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेंद्र सेमवाल जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र पंचायत की सम्मानित प्रमुख श्रीमती शिवानी बिष्ट जी, उत्तराखंड सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री के रूप में भाई संजय नेगी जी, पूर्व प्रमुख श्रीमती बेबी अश्वाल जी, हमारे पार्टी के इस नगर के अध्यक्ष भाई धर्म सिंह रावत जी, चंबा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष और दुख संघ के अध्यक्ष भाई जगदम्बा बेलवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित डीसी गवर सिंह के परिवार के सदस्य के रूप में जो हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए आदरणीय कमल सिंह नेगी जी, आदरणीय गजपाल सिंह नेगी जी, राजपाल सिंह नेगी जी, कैप्टन धन सिंह नेगी जी और मंजूर ग्राम सभा के उप प्रधान बहन अनी देवी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंजूर ग्राम सभा के ही निवासी पूर्व में महामंत्री आदरणीय हुकम सिंह नेगी जी, यहाँ पे उपस्थित इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालन करने के लिए हमने जिनको जिम्मेदारी दी थी भाई गोविंद सिंह सजवाण जी, हमारे साथ आए भाई रवि सेमवाल जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं विक्रम सिंह कट्टर जी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आदरणीय योगेंद्र सिंह नेगी जी, हमारी पार्टी के महामंत्री इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई दरमियान सिंह नेगी जी और ललित सुयाल जी, हमारी पार्टी के महामंत्री भाई बलबीर सिंह नेगी जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष बहन अनिता कोठारी जी, राखी राणा जी, इस चंबा नगर और व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दरमियान सिंह सजवाण जी, यहाँ पे उपस्थित हमारी पार्टी की पूर्व में अध्यक्ष और चंबा के बहुत ही सम्रांत परिवारों में बहन सोमनी धनोरा जी, यहाँ पे उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं भाई विजय सिंह नेगी जी आए हैं, नगर पालिका के सभासद के रूप में बहन सुनन्या शाह जी हैं, बहुत सारे लोग सभी के नाम मैं जानता हूँ, सभी आगे तिवाड़ी जी बैठे हैं, वहाँ महाजन जी बैठे हैं, वहाँ मानू भाई बैठे हैं, सभी लोग डिकोल गांव से जय सिंह जी आए हैं, बहुत सारे लोग आए, मैं सभी के नाम ले सकता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है और दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है और इसलिए दो चार बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आप सबको इस संदर्भ में हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, हमारे कुंवर साहब आए हैं और बहुत पीछे खड़े आ गया हो भाई नकोट से भाई जगबीर रावत जी आए जो प्रधान भी हैं, धनुला जी आए, बहुत सारे लोग सभी लोगों को मैं जानता हूँ, आराकोट से आए हैं, मातृशक्ति के रूप में बड़ी बहनें आई हैं मेरी यहाँ पे, बीना धनुला जी आए जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। हम सब इस बात के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे कि हमारे उन महापुरुषों को, उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी और अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर किया है, और जब समाज चलता है, जब सृष्टि चलती है तो नई सृष्टि को प्रेरणा किस रूप में मिले, हम अपने इतिहास को याद रखें और इतिहास के साथ साथ हमने देश और प्रदेश और अपने माटी के लिए जो योगदान दिया, जो बलिदान किया, क्या वह इतिहास के पन्नों पे अमर रहेगा, क्या उससे समाज प्रेरणा लेने का काम करेगा। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों के मन और दिल और दिमाग में रहते हैं। और जब एक सैनिक देश की सेवा करता है, सब कुछ छोड़कर जब सेना का जवान जब देश की सरहद पर रहता है और कोई भी परिस्थिति हो, 24 घंटे का कालखंड में कोई भी कार्य समय हो, रात हो, दिन हो, बर्फ हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, कटीले तार हो, कटीली झाड़ियां हो, जब उनकी परवाह किए बगैर वो अपने देश की सरहद की रक्षा करता है, तो क्या सरहद की पर राज करने वाली सरकारों को या उनको चिरस्मरण बनाने के लिए, उनको हमेशा के याद करने के लिए क्या कोई दीर्घकालिक काम नहीं किए जाने चाहिए? और यदि वो
नहीं कर रहे हैं तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में तैरते रहते हैं, लेकिन कभी भी गंभीरतापूर्वक इन सब बातों पर बहुत सारी सरकारों ने काम नहीं किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उत्तराखंड में देवभूमि के लोग हैं। इस देवभूमि की धरती पर हम पूरे विश्व को एक मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि हम किस रूप में ये भारत का सिरमौर है, भारत का माता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। और लगता है जिस प्रकार की हमारी कृतियां हैं, जिस प्रकार के हमारे कार्य हैं, यदि प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में विदेश की धरती पर जाकर हमारे शहीदों ने आन बान शान की रक्षा करने के लिए इस देश के तत्कालीन शासकों के आदेश को मानते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो आज निश्चित रूप से हम विश्व विजेता हैं, हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कि हमारा जो हमारा पुरुषार्थ था, जो हमारा पौरुष था, जो हमारी स्वाभिमान था, उसको जगाने का किसी ने काम किया है तो भारत के सुशील प्रधानमंत्री ने किया है। आज विश्व की धरती पर यदि भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो पूरा विश्व नतमस्तक होता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं आप सबके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि आज इस कार्यक्रम का स्वरूप में हम खड़े हैं, ये कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा, जिसको अब बीसी गबर सिंह जी के नाम पर किया गया है, क्योंकि जब सरकारें बनती हैं, लोगों की जन इच्छाओं के काम करने के निर्णय ले जाते हैं, तो 2017 में सरकार बनने के बाद हमने भी ये सोचा था कि हम आने वाले समय के लिए, आने वाले समाज के लिए प्रेरणा के रूप में कुछ काम करने का काम करें। और जब मैं चुनाव जीता और आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना, तो मैंने संकल्प लिया कि मेरी विधानसभा के भीतर जितने भी महापुरुष होंगे, जितने भी ऐसे योद्धा होंगे जिन्होंने देश और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, बलिदान किया है, तो हम उनके नाम पर सामाजिक संस्थाओं को, सरकार के बड़े बड़े विभागों के नामांतरण करने का काम करेंगे। और उसकी कड़ी में आज बीसी गबर सिंह जी के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा का नामांतरण किया गया है। मैं बीसी गबर सिंह जी के परिवार को, मंजूर निवासियों को, इस क्षेत्र के सभी समाजजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, जैसे भी सीएम साहब कह रहे थे कि बीसी गबर सिंह का नाम जुड़ने पर हमको एक काम और मिल गया है। भारत सरकार की कोई भी विजिट आएगी, विश्व बैंक का कोई भी डेलीगेशन आएगा, उससे पहले पूछेगा ये बीसी गबर सिंह नाम क्यों लिखा गया है। और फिर आपको पन्ने खंगालने पड़ेंगे, आपको गूगल देखना पड़ेगा, आपको अपने जो भी सीएमओ आएगा, जो भी एमओएससी आएगा, उसको पहले ये डिटेल और इतिहास ढूंढना पड़ेगा कि बीसी गबर सिंह के बारे में मैं क्या जानता हूँ। आने वाला अधिकारी क्या पूछ ले कि बीसी गबर सिंह कौन थे, ये बीसी गबर सिंह जी का क्या योगदान है, इनका नाम क्यों किया गया, कब किया गया, किस सरकार में किया है, किस कार्यकाल में किया है, उनका गांव कहाँ है, उनका गोत्र कौन सा है, उनके घर परिवार के लोग कौन है। एक लंबा विषय जो है उनके मस्त, जो भी सीएमओ आएगा, जो भी सीएमओ आएगा, यदि कोई कार्यक्रम सरकारी होगा तो पहला क्वेश्चन, पहले तैयारी उनको वो करनी पड़ेगी, दूसरी तैयारी तब करनी पड़ेगी जो विषय वस्तु होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, आप संकल्प के साथ कल्पना कर सकते हैं, ये इतना बड़ा काम है जिसके कारण कोई भी एमओआईसी आए, किसी भी क्षेत्र से आए, कहीं से भी आए, उसे नौकरी करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर के रूप में अपॉइंट किया सरकार ने, तो बीसी गबर सिंह का नाम होते ही पहले पन्ने खंगालेगा कि बीसी गबर सिंह का नाम क्यों आया होगा, बीसी गबर सिंह कौन है। और उन्हें मजबूर होकर पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कोई भी अधिकारी मुझसे पूछ लेगा कि भाई बीसी गबर सिंह के बारे में बताओ, क्या जानते हो, तो उनको निश्चित रूप से बीसी गबर सिंह की जीवनी है, उनके कालखंड को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को डेलीगेशन को बताना पड़ेगा। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हम सब के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके एक एक कागज पर बीसी गबर सिंह का नाम अंकित होगा। अस्पताल की मोहर हो, अस्पताल की पर्ची हो, अस्पताल का रजिस्टर हो, अस्पताल का स्टॉक रजिस्टर हो, अस्पताल कर्मचारियों की पंजिका हो, उपस्थिति पंजिका हो, सारे एक एक कागज पर बीसी गबर सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा लिखा जाएगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी,
जब तक ये समाज रहेगा, ये बीसी गबर सिंह का नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमर रहेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मित्रों, आप सबके माध्यम में बीसी गबर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, उनको शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प पूरा हुआ है। मैं विधायक बना था, मैंने संकल्प लिया था मेरी विधानसभा की धरती पर जिन जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया, बलिदान दिया है, मैं उन सबको चिरस्मरणीय बनाने का काम करूंगा। और आज इसी कड़ी में मैंने इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीसी गबर सिंह के नाम का करने का जो निर्णय उत्तराखंड की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं आप सबके माध्यम से उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसा काम हुआ है जिसका आने वाला समाज, आने वाला पीढ़ी बीसी गबर सिंह जी को हमेशा याद रखेगी। और आज एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल का नाम करने के बाद हमने बीसी गबर सिंह जी को लाइब्रेरी से निकालकर हमने जो है समाज के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। बीसी गबर सिंह जी के नाम पे मेला होता था और हमने गत वर्ष जो है बीसी गबर सिंह का मेले के नाम को बीसी गबर सिंह राजकीय मेला घोषित करने का काम किया है। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने उसमें राजनीतिक प्रश्न खड़े करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बुद्धि पर मुझे बड़ी तरस आती है, मुझे बड़ी ग्लानि होती है। लोग जो है नाम को जो है स्वार्थ से जोड़ देते हैं। अरे बीसी गबर सिंह जी का मेला संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित होता है। आज बीसी गबर सिंह राजकीय मेला चंबा घोषित हुआ है, तो उस बीसी गबर सिंह का नाम उत्तराखंड की वेबसाइट पर, भारत सरकार की वेबसाइट पर, जहां दुनिया में जो है उत्तराखंड की वेबसाइट पर्यटन विभाग की जाएगी, वहां बीसी गबर सिंह का नाम जाएगा। मेरे मित्रों, ये पैसे की बात नहीं है, सम्मान और स्वाभिमान की बात है। लोगों ने पैसे से जोड़ दिया है तो अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, हमने बीसी गबर सिंह जी के मेले को राजकीय मेला घोषित करने का संकल्प लेके हमने मुख्यमंत्री घोषणा में चलाकर उसको भी राजकीय मेला घोषित किया है। बीसी गबर सिंह का नाम आज संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर, भारत के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर और उत्तराखंड सरकार के जितने कागज संस्कृति विभाग के हैं, जितने मेलों की सूची है 60, 70, 80, 100 उत्तराखंड सरकार के राजकीय मेले हैं, उन मेले पर बीसी गबर सिंह का मेला चंबा जो है अंकित हो गया है। यानी सरकार के कागजों में, सरकार की वेबसाइट पर भी बीसी गबर सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। क्या गलत काम है भाई? क्या अच्छा नहीं है भाई? लोगों को सोचने समझ में अंतर हो सकता है मेरे मित्रों, लेकिन हमारी सोच में कोई अंतर नहीं है। हमारी सोच जो देश और प्रदेश के लिए है, इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे नागरिकों के विकास के लिए, हमारी सोच जो देश के स्वाभिमान के लिए है। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आज बीसी गबर सिंह जी का मेला राजकीय मेला घोषित हुआ है, जिस प्रकार बीसी गबर सिंह जी के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामांतरण हुआ है। कोठी कॉलोनी में जो साहसी खेल अकेडमी है, हमने उसको 2 बार के माउंट बेहतर तुंगोली नकोट निवासी स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया। हमने वहां पर बड़ा बोर्ड लगा दिया है, वहां के एक जो अकेडमी के कागज पर जब दिनेश सिंह रावत जी का नाम अंकित होगा, हमेशा के लिए अमर हो गए। क्या छोटा काम आज तक क्यों नहीं हुए? यहाँ तक तुमने क्यों नहीं किए? क्यों नहीं करना चाहते हो? लेकिन संकल्प की आवश्यकता है, विजन की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। लोग करते नहीं है, केवल घड़ियाली पर आंसू बहाते हैं, लोगों को भावना में भड़काने का काम करते हैं, लेकिन हम भावना में भड़काने का काम नहीं करते हैं। हम धरातल पर काम करना चाहते हैं, जो हकीकत में कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, आने वाले समाज के लिए कर रहे हैं। जब तक सृष्टि रहेगी तो हमारे लोगों का नाम अमर रहेगा। ऐसे काम करने का काम कर रहे हैं। ये निर्णय आपको करना है, संकल्प आपको आगे बढ़ाना, आपको बढ़ाना है, क्योंकि प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूँ। आपके बगल में श्रीदेव सुमन जी का अभी हमारा बहुत बड़ा नाम है। हमने श्रीदेव सुमन जी की नाम विधायक बनने के बाद यदि पहला कोई काम किया है तो श्रीदेव सुमन जी का जो राज्य विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर है बादशाही थोल में, हमने सबसे पहले जो है श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति राज्य विश्वविद्यालय के अंदर लगाने का काम किया है। ये आज तक क्यों नहीं लगी भाई? आज तक क्यों नहीं लगाया तुमने? वो 1 लाख की होगी, 2 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, लेकिन जब तक विश्वविद्यालय का कैंपस रहेगा तब तक जो भी वहां VC जाएगा, रजिस्ट्रार जाएगा, वित्त अधिकारी जाएगा, जो भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जाएंगे, वो पहले जाके श्रीदेव सुमन जी के पांव में, चरण में प्रणाम करेंगे, माला अर्पण करके अपनी कुर्सी में बैठेंगे। यह संकल्प का भाव, यह लोगों को याद करने का भाव, यह लोगों को श्रद्धांजलि देने का भाव मेरे मित्रों हमने वो करके दिखाया है। जो भी आज वहां कर्मचारी आएगा, एक्स्ट्रा कोई डेलीगेशन छात्र संघ का अध्यक्ष आएगा, वो सर्वप्रथम जाकर श्रीदेव सुमन जी के चरणों में जो है माला अर्पण करके फिर अपनी कुर्सी पर बैठने का काम करेगा। ये काम आज तक भी हो सकते थे, लेकिन नहीं किए हैं, करना नहीं चाहते हैं। लोगों को तो और चीज नजर आती है, हमने वो काम नहीं किए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि श्रीदेव सुमन जी के नाम पर हमने जो हमारा चंबा चौराहा है, हमने बहुत बड़ी भव्य मूर्ति लगाने का काम कर दिया है। बहुत जल्दी आप सबके सहयोग से उसका लोकार्पण करने जाएंगे। लोकार्पण करें, आप सबको निमंत्रण करूंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी आए, हमारे बड़े भाई दरमियान से जवान जी आए, मेरा आपसे आग्रह जिस कार्यक्रम होगा आप सब लोगों को बुलाने का काम करो। और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई
किसी का काम नहीं कर रहे हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। हम समाज के खपने वाले लोगों के लिए जो है हमेशा याद रखने का काम करना चाहते हैं। हमने श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति को वहां पर लगाकर एक बहुत बड़े भव्य हमने वहां पर पार्क बना दिया है। हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसमें जो है श्रीदेव सुमन जी का इतिहास रखा जाएगा, बीसी गबर सिंह का इतिहास रखा जाएगा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास रखा जाएगा। जो व्यक्ति जाएगा और पढ़ेगा श्रीदेव सुमन जी को माल्यार्पण अर्पण करने के बाद श्रीदेव सुमन की लाइब्रेरी में बैठकर जो है उनकी गाथाओं को जो है पढ़ने का काम करेगा। ये काम आज तक भी हो सकते थे, लेकिन लोगों ने किए नहीं है। और यदि हम आज कर रहे हैं तो लोगों को परेशानी खड़ी हो रही है। तरह तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस प्रकार से जो है हमारे महापुरुषों पर जो है कीचड़ छालने का काम करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, और यदि नहीं आ रहे तो आपको शर्म दिलाने का काम करो। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। क्योंकि लोग समाज के लिए जो प्रतिबद्धता करते हैं उनको जिताने की आवश्यकता, उनको धकाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे इस प्रकार के जो सोशल एलिमेंट समाज में रहेंगे तो निश्चित रूप से वो जो समाज का अपमान करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इस विधानसभा का समग्र विकास करना चाहते हैं। मैं यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ, MYC डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, उनके समर्थकों को बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। शासन ने प्रस्ताव मांगा है, आप उसका प्रस्ताव जल्दी भेजेंगे तो हम आने वाले समय में इसका अपग्रेडेशन करेंगे। इसमें बेडिंग की व्यवस्था बढ़ाने का भी काम करेंगे। क्योंकि आज तक जो चंबा हमारा बहुत बड़ा कस्बा है, इसको जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसे CMO साहब ने कहा है कि बीसी गबर सिंह के नाम जुड़ने पर हमारी फाइलें तो लगातार आगे बढ़ने का काम करेंगी। क्योंकि एक शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम इस पर जुड़ गया है। इसकी फाइल यदि कहीं जाएगी तो सबसे पहले विभाग की प्रायोरिटी में बीसी गबर सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य चंबा होगा। उसमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अधिकारी के मन में भाव रहेगा यदि मैंने कल इसको फाइल को रोक दिया तो बीसी गबर सिंह जैसे स्वाभिमानी पुरुष का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा भी स्पष्टीकरण हो सकता है। इसलिए आज के बाद सिफारिश लगने की जरूरत भी नहीं है। आपका कागज स्वतः दौड़ता रहेगा, क्योंकि हमने वो काम कर दिया है जो कोई कर नहीं सकता है। इसलिए मैं आज सब अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उनके परिवार के लोग आए हैं, मंजूर ग्राम सभा की बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जिस ग्राम सभा की धरती पर यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, गुलड़ी गांव के निवासियों को मैं नमन करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। वहां पर भी 4-5 अभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए भी हम कार्य योजना बना रहे हैं। बहुत जल्दी जो है उनके शहीदों के लिए भी हम जो गुलड़ी में भव्य स्मारक और वहां पर जो भी कार्य योजना सरकार की उसके संदर्भ में मैं गाँव में जाकर बात करूंगा। क्योंकि मुझे संज्ञान में आया कि गुलड़ी गाँव के लोगों ने इस सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए जमीन दी है, लेकिन चूंकि बीसी गबर सिंह जी का नाम क्योंकि बहुत बड़ा नाम था, हमने जो है समाज के लिए और देश हित के लिए क्या बीसी गबर सिंह गुलड़ी के में थे, बीसी गबर सिंह मंजूर के थे। आज वो मंजूर और गुलड़ी के नहीं है, पूरे देश और राष्ट्र और विश्व के हो गए हैं मेरे मित्रों। इसलिए इसको छोटे भाव में देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। भव्य कार्यक्रम किया है। CMO साहब आए हैं, MYC डॉक्टर साहब यहाँ पर उन्होंने बड़ी संख्या में अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया है। बहुत शॉर्ट नोटिस पर कल मैंने 3 बजे कार्यक्रम 3 बजे करीब मैंने बोला है और आपने इसको भव्य स्वरूप दिया है। हमारे सब बड़ी संख्या में हमारे लोग हैं, लेकिन चूंकि समय नहीं होने के कारण और कुर्सी की कठिनाई रही होगी, इसलिए उसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज धूप का भी माहौल है, खड़े खड़े के, क्योंकि हम तो आप शहीद को श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसमें कुर्सी ढूंढेंगे और मेज ढूंढेंगे और जो अपने स्थान ढूंढेंगे तो फिर हम बीसी गबर सिंह को श्रद्धांजलि दे नहीं सकते हैं। इसलिए भाव समझ दिन में आना नहीं चाहिए। हम आज सच्ची रूप में यदि आए हैं तो बीसी गबर सिंह जी को नाम को अमर करने के लिए आए हैं, उत्तराखंड सरकार के निर्णय पर मोहर मारने के लिए आए हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बड़ी संख्या में आप आए, आपको बधाई देते हुए, बीसी गबर सिंह जी को एक बार पुनः उनके चरणों में अपने आप को नमन करते हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।